हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और वी से एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कंबाइन वर्ड है, कंबाइन, और यहाँ पे आया ऐड। दोनों का यदि हम मीन्स देखें तो मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना का मतलब ऐड होना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? टू और मोर रिएक्टेंट। अब आपके लिए ये रिएक्टेंट नया वर्ड होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट्स मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। मीन्स दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए C+O2 आफ्टर दिस CO2। अब देखिए रिएक्टेंट की पहले मैं आपको बता दूं। देखिए जिनमें केमिकल चेंज होगा, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जिसमें केमिकल चेंज होगा उसे हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और केमिकल चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। समझ गए आप? अब आप देखिए मैंने क्या कहा है, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा। तो कितने रिएक्टेंट हैं? दो हैं। कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर दे फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन, कितने रिएक्टेंट हो गए? दो। कितने प्रोडक्ट बने? सिंगल। और एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट हैं? सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट मीन्स दो रिएक्टेंट हो गए और इन्होंने आपस में क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कितने प्रोडक्ट बने? सिंगल प्रोडक्ट। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते, टू और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन और वी से एडिशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजिशन। Decomposition reaction. Decomposition reaction means single reactant decompose into two or more products by heat, सनलाइट और इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट है, डीकम्पोज होगा, टूटेगा, या हम कह सकते हैं स्प्लिट भी होगा। किसमें? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 सिंगल है, हमने हीट किया इसको, तो देखिए कितने प्रोडक्ट बने? दो प्रोडक्ट बने। कितने प्रोडक्ट बने? दो। और देख लीजिए वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, देन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कितने प्रोडक्ट बने? दो। AgCl है, कितने रिएक्टेंट है? सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने बनेंगे? देख लीजिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर डीकम्पोज। देखिए क्या हो रहा है, एक से दो में हो रहा है तो डीकम्पोज, और यदि यहाँ दो एक बन रहे हैं तो एडिशन। जुड़ के एक और टूटकर दो या दो से ज्यादा, स्प्लिट होना, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन के टाइप्स हैं। सबसे पहला जो हम बात करें, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें याद ज्यादा नहीं करना, सिर्फ यही से डेफिनेशन चलेगी सब में।
सिंगल रिएक्टेंट decompose in two or more products by heat। यदि हमने उसके किसके द्वारा डिकम्पोज किया, हीट द्वारा, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, हीट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, हीट के द्वारा, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3 आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए आपके सामने एक था, किसके द्वारा किया, हीट द्वारा, तो ये चीजें अपने को मिली। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल के बाद फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन मीन्स फोटो सनलाइट से लिया जाता है, तो सेम वही रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट decompose into two or more products by sunlight। समझ गया, वहां पे मैंने हीट लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिया, सनलाइट लिया, और क्या कर दिया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर दिया। दो एग्जांपल हैं, 2AgBr आफ्टर सनलाइट 2Ag प्लस Br2, 2AgCl आफ्टर सनलाइट 2AgCl2। मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं और सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसके दो तीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी सीधा आ गया, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंगल रिएक्टेंट decompose into two or more products, clear, by इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सिंगल रिएक्टेंट था, डिकम्पोज किया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। एग्जांपल H2O आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट H2 प्लस O2। समझ गए होंगे आप डिकम्पोजिशन तो अच्छे से, लेकिन अब एक एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, थोड़ा सा हम देख लें तो दी बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने ग्रेफाइट रोड लगा दी। कौन सी रोड लगा दी, ग्रेफाइट रोड, प्लस इस बीकर में ऐड किया वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 की ले सकते हैं अपने, HCl की भी ले सकते हैं। देखिए जो वाटर होता है वो प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसलिए हमने कुछ एसिड डाल दिया ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन जाए। अब हमने दो टेस्ट ट्यूब ली जिसमें क्या किया था, यही सॉल्यूशन भरा, कौन सा, H2 और फ्यू ड्रॉप्स वाला। उन टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर उल्टा करके हमने इसको ऐसे रख दिया। समझ रहे हैं आप एक्टिविटी को, वेरी गुड, ये हमने रख दिया। अब इसके अंदर क्या है, वही सेम सॉल्यूशन है जो हमने इसके अंदर भरा, टेस्ट ट्यूब में भी वही है, टेस्ट ट्यूब फुल भरी हुई है और हमने उल्टी रख दी, और इसको हमने बैटरी से टाई अप कर दिया। अब बैटरी है, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। अब मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो देखिए अभी इसको हमने डिकम्पोज किया था किसमें, H2 प्लस O2 में। देखिए
ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पर इकट्ठी होगी। हाइड्रोजन गैस किस पे इकट्ठी होगी, पॉजिटिव। देखिए एनोड, इसे बोलते हैं ANODE, एनोड। AC एड और AC एनोड। और दूसरा क्या बच गया, कैथोड। कैथोड, एनोड और कैथोड। देखिए ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पे कौन सी गैस इकट्ठी होगी, एनोड प्लस है तो ऑक्सीजन गैस। देख लीजिए मैंने ये ऑक्सीजन गैस इसके अंदर इकट्ठी कर दी। शायद आपको समझ आ रहा होगा, शायद क्यों, 100% आ रहा होगा। और यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड है, तो इसके अंदर मैंने कौन सी गैस इकट्ठी करनी है, हाइड्रोजन। देखिए ये मैंने हाइड्रोजन गैस इकट्ठी कर दी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने जो ऑक्सीजन गैस है वो कितनी रखी है, देखिए इतनी, और हाइड्रोजन गैस उससे जस्ट डबल। क्यों रखी है, क्योंकि जब भी हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को, या देख लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मतलब हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से जस्ट डबल है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो नेचुरल है हाइड्रोजन गैस भी ऑक्सीजन गैस से जस्ट डबल बनेगी, इसलिए इसको मैंने ऐसा किया। तो आपको एक्टिविटी समझ आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर ग्रेफाइट रोड लगाई। यहाँ लिखना है आपने कौन सी रोड है, ये ग्रेफाइट रोड। कौन सी रोड है, ग्रेफाइट रोड। और इस बीकर के अंदर वाटर प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 मैंने डाला और देन बैटरी से कनेक्ट किया, सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो हमें एक साइड तो पॉजिटिव पे कौन सी गैस मिली, ऑक्सीजन, और नेगेटिव पे कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन, क्योंकि अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होता है। इसे ऐसे याद कर सकते हो। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से जस्ट क्या है, डबल है। एक्टिविटी क्लियर होगी, ओके, थैंक यू। आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में।